नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ललिता यादव ने सिंगारचोली स्थित हज हाउस का किया निरीक्षण और ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने कहा है कि बिजली मीटर की रीडिंग लेने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कार्ड सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। ये पहल बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडर्स के संबंध में प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। अनेक उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि मीटर की बिना रीडिंग लिए बिजली के बिल दिए जाते हैं। पारस जैन आज विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष में ऊर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ललिता यादव ने कहा है कि इस वर्ष हज यात्रा में जाने वाले सभी यात्रियों द्वारा हज हाउस परिसर में पौधरोपण किया जाएगा। राज्य मंत्री ललिता यादव सिंगारचोली में हज हाउस का निरीक्षण कर रही थी। राज्य मंत्री ने कहा कि हज यात्रा अमन और शांति की यात्रा है। हज हाउस में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सशक्त संदेश होगा। राज्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान पहुंचमार को ठीक कराने और हज हाउस के सामने की जमीन का राजस्व रिकॉर्ड देखकर वास्तविक भूमि का आंकलन करने के निर्देश भी दिए। बालाघाट में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद अब सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। इसके लिए गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने की घोषणा की। ये समिति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विस्फोटक के लाइसेंस दिए जाएं या नहीं, इस पर भी विचार करेगी। साथ ही फैक्ट्रियों की जांच के लिए पुलिस में अब अलग से सेल भी होगी। उन्होंने कहा कि घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। इसमें घटना के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे राज्य में भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमने एसीएस होम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो 3 माह में रिपोर्ट देगी। और हमारे जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में भी अभी तक विस्फोटक के लिए अलग से कोई सेल नहीं था। वो हमने अलग से विस्फोटक सेल बनाने का भी निर्णय, जो विस्फोटक मामलों को देखेगा, इसका भी बनाने का निर्णय आज लिया है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अपर मुख्य सचिव रजनीश वैश्य ने कहा कि नर्मदा नदी से मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा खुद के साधनों से की जा रही सिंचाई पर रोक लगाने संबंधी कोई आदेश नहीं है। किसानों को नर्मदा नदी से पानी लेने का अधिकार पूर्व की तरह यथावत है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की विद्युत लाइन डूब में आएगी, उन्हें नए उद्यतन स्थान पर पंप मोटर के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे किसानों को नए उद्यत स्थान पर पूर्व की तरह ही विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।